अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि रमज़ान में ना हम सब होम मेकर्स की एनर्जी ना डबल हो जाती है, क्योंकि एक तरफ हम रोज़े की हालत में ना सिर्फ सहरी और इफ्तारी का एहतमाम कर रही होती हैं और ढेर सारी खुशियां समेट रही होती हैं, बिखेर रही होती हैं, क्योंकि भाई रोज़ेदारों को खाना जो खिला रहे होते हैं हम लोग। और साथ ही साथ जो दूसरा टास्क होता है ना, घर के ना ख़त्म होने वाले बेशुमार काम, उनको भी सर अंजाम देना होता है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि रोज़े की हालत में हम भूल जाएं कि भाई घर कौन सा किसका। तो इसीलिए घर के काम काज भी चलते रहते हैं, और वैसे भी अब तो सर्दियों से ना हम लोग गर्मियों में शिफ्ट हो रहे हैं, तो छोटे मोटे काम है जो निपटाने होते हैं ताकि हम लोग ओवर बर्डनाइज ना हो जाए। और तीसरा टास्क क्या होता है कि ईद की शॉपिंग हो जाए, हमारी, हमारे घर वालों की, हमारे बच्चों की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड जी। हाँ, आज के ब्लॉग में मैं किस तरीके से रोज़ों में भी अपने घर को ऑर्गेनाइज, अपने घर की मैनेजमेंट, और साथ ही साथ मतलब बच्चों की शॉपिंग, अपनी शॉपिंग जो मेरी थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आपकी आपी पलवशा ने फर्स्ट डे से आपसे शेयर की हुई है हर चीज़। तो भाई अब आप लोगों के साथ बाकी शॉपिंग कैसे छुपाई जा सकती है, तो इसीलिए जैसे जैसे जो चीज़ें आ रही हैं आप लोगों के साथ शेयर की जा रही हैं। अच्छा, ये लेट नाइट का क्लिप था, मुझे ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, इवन दो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आज भी मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, लेकिन बस मेरा बहुत दिल कर रहा था कुछ जंक फूड खाने को। तो मैंने ये कबाब जी से ऑर्डर की थी डील, ये 2 पर्सनस की डील थी, और मेरे मुंह में अभी भी पानी आ गया, सॉरी। लेकिन बहुत ही मज़ेदार थी। और 11 बजे जैसे मैं तरामिया पढ़ के फ्री हुई ना, मेरा बहुत दिल कर रहा था, तो फिर मैंने ना ऑर्डर किया और इसको एंजॉय किया। और यहाँ पे अच्छा, अब ये सुबह का क्लिप है। सुबह उठते सारी ना मेरे कपड़े हुए हुए थे, इस दफ़ा ना थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और नाना अबू की वजह से ना मैं वहाँ पर भी जा रही थी, तो मेरे कपड़े थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बट कोई नहीं, मैंने कहा आज मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि ना मैं ताक रातों वाले दिन कुछ नहीं करती। अच्छा, ताक रात वाले दिन आपको भी पता है 5 ताक रातें हैं, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं। तो ना अब इन 10 दिनों में मैं किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करती हूँ, कामों को किस तरीके से वाइंड अप करती हूँ, ये नहीं कि ताक रात वाले दिन मैं काम कर लूँ और फिर रात को मैं सोई रहूँ बस, क्योंकि बंदे को थकावट हो जाती है ना। तो इसीलिए ताक रात के बाद वाला जो दिन होता है ना, यानी ये 21वीं के दिन के बाद, रात के बाद वाला क्लिप था। तो फिर मैंने क्या किया, कपड़े धो लिए अच्छे से, ऊपर गई, प्लांट्स मेरे कुछ खुश्क थे, कुछ थे मॉइस्ट थे, उनको मैंने पानी नहीं दिया, एक दो ही थे जिनको पानी की ज़रूरत थी। साथ ही लगे हाथ जो है, हमें जैसे पानी की ज़रूरत है ना, इस तरीके से हमारे पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। इन अगर हमने घर में कोई भी चीज़ रखी है, कोई भी चरिंद परिंद रखा है ना, तो उसका ख्याल की जिम्मेदारी हमारे पर है, क्योंकि फिर आपको पता है अगर एक तरफ सवा मिलता है ना, तो फिर दूसरी तरफ आपको उसका नेगेटिव इफेक्ट भी मिलता है, क्योंकि जब आप एक चीज़ का अच्छे से ख्याल नहीं रखते, उसको ऐसे इग्नोर करते हैं चीज़ों को। और देखिए माशाल्लाह से ना ये पौधे मुरझा गए थे, क्योंकि एक टाइम आता है, एक वेदर कंडीशन आती है, लेकिन अब माशाल्लाह से मौसम चेंज हो रहा है ना, तो फिर से हरियाली हो गई और इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स लग गए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं कहती हूँ दिल को सुकून मिलता है, ये नेचर की वॉइस सुने। आप लोग बड़ा पूछते हैं आपके घर में ना बड़ी प्यारी प्यारी आवाज़ें आती है चिड़ियों की और ऐसे चरिंद परिंद की, तो ये मैं कहती हूँ ये चीज़ें ना आपके घरों में होनी चाहिए, ज़रूर रखें सारे। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने घर में ऐसी चीज़ें ज़रूर रखें, अपने चरिंद परिंद कोई ना कोई चीज़ एक ज़रूर अपने घर में इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि इस तरीके से आप अपने नेचर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हैं। एंड बिलीव मी, जो आपको दिली सुकून मिलता है ना नेचर के साथ क्लोज़ होने में, तो इसीलिए घर में पौधे ज़रूर रखें। चरिंद परिंद की ये जो चहचहाहट होती है, ये यकीन करें आपको इतना रिफ़्रेश कर देती है। और मैं बिलीव करती हूँ कि वो घर ही क्या जो ऐसे मुरझाया हुआ हो, और पौधों के बगैर आप खुद देखें घर कितने मुरझाए हुए लगते हैं, जहाँ पे नेचर के साथ आप कनेक्टेड ही ना रह सकें। इसीलिए अपने घर में मैंने DIY प्लांटर्स बनाना सिखाए हुए हैं आप लोगों को। मेरी बेशुमार वीडियोस में सारी वो चीज़ें हैं जो आप इजीली घर में कर सकते हैं। सारे फर्टिलाइज़र घर के ही बनाने, कोई मैंने एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र आपको नहीं कहा कि वो पौधों को डालें। हर चीज़ आपको आपके बजट के अंदर ही बताई गई है, क्योंकि मैं खुद ऐसी ही हूँ और मैं ऐसी चीज़ों पर ही अमल करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे कुछ कपड़े जो होते हैं ना, जैसे आपके लाइट कलर्स के कपड़े होते हैं, तो फिर मैंने ना साथ ही पौधों को पानी देने के बाद ना थोड़ी देर वहीं पे रुक गई। और क्योंकि ऊपर रूम है, मैंने आप लोगों को बताया उस रूम में चलेगी, ये नहीं कि मैं धूप में बैठी रहे। सर्दियाँ नहीं है जो हम विटामिन डी लेंगे धूप से, इस तरह तो बहुत ज़्यादा रोज़ा लगना था मुझे। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए गई और मुझे इतना मतलब हुआ ना, थोड़ी सी मतलब प्यास लगना शुरू हो गई। बट एनी हाउ फिर मैंने ना वो वाले जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं ना, धूप बड़ी तेज़ थी, वो मैं उतार के साथ ही नीचे ले आई। फिर नीचे आई तो मैंने ना ये स्पैगेटी जो आज थी वो बनानी थी। आज मेरे मेन्यू में क्या है वो आप लोगों को वीडियो में पता चलता जाएगा। आज मैंने कहा कुछ चेंज बनाती हूँ। आज मैंने फ्राइज़ बना लिए, स्पैगेटी बना ली। फिर स्पैगेटी किस तरीके से मैं बनाती हूँ, सिंपल
पानी लिया, उसमें ऑयल डाल दिया, नमक डाल दिया, उसको बॉयल होने के लिए रख दिया और स्पैगेटी जितनी मुझे चाहिए थी बस उसके अकॉर्डिंगली मैंने इस तरीके से पतीले में रख दी, इसको बॉयल कर लिया और एक तरफ बॉयल होने के लिए रख दिया। और फिर जैसे ही बॉयल हो जाती है ना तो फिर मैं क्या करती हूँ, उसको स्ट्रेन करके ना साथ ही ठंडा पानी जो है ना इसके ऊपर डाल देती हूँ ताकि वो चिपकी चिपकी सी ना हो और ईजीली ना वो जो है वो सेपरेट हो जाए। तो बस ये छोटी छोटी हम मुझे लगता है कि हम सब होम मेकर्स बेचारियाँ ना सुबह उठती हैं और शाम हो जाती है, रात हो जाती है फ़ौरन से। मतलब सुबह उठती है, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, अभी तो चलो सहरी और इफ्तारी का एहतमाम है, लेकिन साथ ही साथ ना मुझे ना इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि मैंने ना ईद शॉपिंग थोड़ी मेरी डिले हो गई है, वरना हमेशा मेरी शॉपिंग जल्दी हो जाती है। लेकिन बस इस दफ़ा थोड़ा-सा ना नाना अबू की वजह से भी मेरा आना-जाना हुआ, मैं थोड़ा नहीं थी, फ़ोकस नहीं कर पाई चीज़ों को और कुछ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से मैंने जो मंगवाए ऑर्डर्स किए थे वो अच्छे तरीके से मुझे रिसीव नहीं हो पाए, तो फिर इस वजह से भी थोड़ी-सी अच्छा यहाँ पे बताती चलो आप लोग ने कहना अप्पी आज आपने सूट बड़ा यूनिक सा चेंज सा पहना हुआ है, ये कोई पुराने ज़माने का लग रहा होगा। हाँ जी, भी ये बहुत पुराने ज़माने का है, यानी ये मेरी मम्मा का ड्रेस है जो मैंने पहना हुआ है। ये आई थिंक सो कोई जब मैं मम्मा बताती हैं कि जब मैं पैदा हुई थी ना उसके 1 साल बाद, 2 साल बाद शायद जो है वो स्टिच करवाया था 1 साल बाद। यानी आप लोग ये सोच लें कि 25 साल पुराना सूट है जो मैंने आज पहना है। तो हमारी माएँ ही हैं जो बेचारियाँ सूटों को ऐसे सूटों को सँभाल के रखती हैं ना यादगिरी के तौर पे। तो बस मैंने कहा ठीक है, मेरी मामा ने ये मुझे दे दिया था, तो फिर मैंने आज पहन ही लिया, पड़ा हुआ था मेरे पास, मैंने कहा चलो पहन लेते हैं। वो कहते हैं ना कि माँओं की चीज़ों के साथ ना बेटियाँ बड़ा वो करती हैं, लिंक्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती हैं ना छोटी-छोटी चीज़ों के साथ। हाँ, ये पहले समझ में नहीं चीज़ें आती, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये चीज़ें बड़ी इमोशनल कर देती हैं और बड़ी हार्ट टचिंग होती हैं। ये मोमेंट्स, ये चीज़ें, ये यादें, मेमोरीज़ बहन भाइयों के साथ और जो आपके बचपन की यादें होती हैं, क्लिप्स होते हैं ना, वो शॉर्ट मेमोरीज़ होती हैं, वो बड़ा फिर आप ना उसको चीज़ों को जो है वो याद करते हो। अच्छा यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ चीज़ बॉल। इसके लिए मैंने क्या किया, आपने रेसिपी देख ली होगी, सिंपल ऑयल के अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर साथ ही मैंने ना वो डाल दिया प्याज के बाद सारी वेजेस ऐड कर दी, फिर विनीगर, सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो केचप, ब्लैक पेपर, रेड चिली और नमक डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। ग्रेवी रेडी हो गई, ग्रेवी कह रही हूँ, मिक्सचर रेडी हो गया। और फिर आलू मैश लिए, उसके अंदर फिर चीज़ ऐड कर दिया। अच्छा मैं चीज़ ना ग्रेट करके रखा हुआ था लेकिन वो ख़त्म हो गया, तो मेरी पहली टिप है ग्रेट करके रख दिया करें, इससे बड़ा टाइम आपका बच जाता है। लेकिन यहाँ पे चलो मैंने बस ऐड कर ही दिया। और ब्रेड क्रम्स इस तरीके से मेरे बचे हुए थे लास्ट टाइम वाले, वो मैंने फिर शॉपर में ही संभाल के रखे हुए थे, वही मैंने यूज़ कर लिए। और फिर यहाँ पे अंडा लगा दिया, कोटिंग मैं सिर्फ अंडे की और ब्रेड क्रम्स की करूँगी। और इस तरीके से ना आप इस तरीके से मिक्सचर बना के ना इसको बॉल की रेसिपी दे सकते हो, फिर आप स्क्वायर शेप में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप डोनट भी बना सकते हो, इसी रेसिपी को आप डोनट की शेप दे दो। मतलब मटीरियल सारा यही होगा, रेसिपी यही है और बस आपने शेप्स डिफरेंट करनी है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट शेप से बच्चों को दे सकते हो, लंच बॉक्स में दे सकते हो। और फैमिली मेम्बर्स भी ना ऐसे धोखे में खाते हैं कि वाह तो यूनिक चीज़ बनी है, होती वही है, शेप चेंज कर दे कर देते हैं। तो यहाँ पे बस ये मैंने चीज़ें सारी करना शुरू कर दी और फिर मैंने ना 2 प्लेट्स बनाई। एक प्लेट में मैंने बॉल्स की शेप दे दी इसको और एक प्लेट में मैंने दूसरी शेप दे दी इसको। मैं डोनट्स बनाने वाली थी, फिर मैंने कहा नहीं मटीरियल इतना नहीं है, डोनट्स इतने ज़्यादा नहीं बनेंगे, तो इसीलिए फिर मैंने बॉल्स की शेप दे दी इसको। आप इसमें वो जो दूसरा चीज़ होता है ना, मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड किया है, आप दूसरा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, तो ये आप पे है। अच्छा यहाँ पे क्या करना है, जल्दी से जाएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक करके जाना है। और हाँ, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है, मेरी ना अभी तक तबीयत ठीक नहीं हो रही। अच्छा मैं ना बड़ी ढीठ इंसान हूँ, मैं बहुत ढीठ बंदी हूँ इस मामले में कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती, बिलीव मी। यानी मुझे थक जाते हैं मेरे घर वाले, चली जाओ, मैं वो बंदी हूँ जो नहीं होती, घर का एक फ़र्द होता है जो टोटकों से, मुझे ना पता नहीं क्यों, ये नहीं कि डॉक्टर से जाने के बाद से ये होगा वो होगा, ये नहीं, बट मैं बहुत इससे ना आलसी हूँ, बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ इस मामले में, मुझसे डॉक्टर के पास नहीं जाया जाता, बिलीव मी। जब मोहम्मद बेटा पैदा होने वाले थे ना, बड़ी मुश्किल से मैं जाती थी, मेरे बस में हो ना तो मैं घर में ही ना टोटकों से और इन चीज़ों से सही हो जाऊँ, तो बस मैं टोटके ही कर रही हूँ और मेडिसिन ही घर में खाती जा रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरा गला नहीं ठीक हो रहा। तो आज मजबूरन मुझे जाना पड़ेगा, इफ्तारी के बाद अपॉइंटमेंट ले ली हुई है। और फिर क्योंकि मुझे वहाँ ना बड़ा अजीब से मेरा मतलब मुझे नहीं पसंद वो जगह, अल्लाह करे वैसे कभी किसी को ना जाना पड़े, लेकिन ये भी है कि डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो फिर ठीक कैसे होंगे। अल्लाह ने उनके हाथ में इतना जादू जो रखा हुआ है वो हम सबके लिए ही तो रखा हुआ है। बट एनी हाउ पता नहीं क्यों इतनी अजीब सी कैफियत हुई है ना कि दिल ही नहीं करता कुछ काम करने को, कुछ खाने को। इवन दो मैंने आज सैरी भी इतनी ख़ास नहीं की और 3-4 दिन हो गया, बस ऐसी अजीब सी कंडीशन हुई है।
बस आप लोगों ने दुआ करनी है, नाना बुक को भी दुआओं में याद रखना। आपको बताया बुध को है एंजियोग्राफी, आज है मंडे, एक दिन बाद, तो बहुत ढेर सारी दुआएं हैं और खैर खैरियत से सब कुछ हो जाए और जो स्टंट पढ़ना है वो भी पड़ जाए खैर खैरियत से। बहुत मेरी शेरनियों, सही बताऊँ, एक ना वो कहते हैं ना बैकअप पे बस एक टेंशन है नाना बुक की वजह से कि वो बस खैर खैरियत से हो जाए। होता है ना एक इंसान को, मेरे मेरे से ये होता है, मुझे कोई चीज़ हिट कर जाए ना अपनों की, मतलब मुझे किसी की नहीं परवाह होती, किसी चीज़ का नहीं होता, लेकिन जो दिल के करीब लोग होते हैं ना आपके, वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो बस वो नाना बुकी वो एक चीज़ दिमाग में बस घुसी हुई है, वो निकल ही नहीं रही है। बस बड़ी कोशिश कर रही हूँ निकालने की, लेकिन वो निकल ही नहीं रही है। तो मेरी बहनों, आप सबसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, बहुत सारी दुआएं करनी है। एंड थैंक यू सो मच, इतनी दुआएं आप लोगों ने पहले भी की हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, आज किसी के लिए आप दुआ करोगे ना, कल को आपके लिए भी कोई वसीला अल्लाह सुब्हान तआला बना देंगे, अल्लाह की ज़ात बना देगी। तो बस आप लोगों ने दुआएं करनी है और जल्दी से जाएं कमेंट सेक्शन में, प्यारा सा कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच, इतना प्यार, इतनी दुआएं और मेरी वीडियोस को इतना अप्रिशिएट करने के लिए और इतने कम टाइम में पलवशा आपी को इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरी शेरनियों। अच्छा, फ्राइज़ मैं किस तरीके से बनाती हूँ, ये देखिए, इस तरीके से कटिंग करके मैदा ऐड करती हूँ और चाट मसाला, बस जी। और इस तरीके से सारी चीज़ें मैं पहले से तैयार करके रख देती हूँ और फिर बस लास्ट मोमेंट पे यानी 5 बजे मेरी ये ना मैं ऑयल रख देती हूँ चूल्हे पर और फ्राई करना शुरू कर देती हूँ चीज़ों को। जैसे यहाँ पे सारी चीज़ बॉल्स बड़े हल्के हाथों से, अच्छा मैंने ना ये बॉल्स बना के ना, चीज़ बॉल्स और वो डिफरेंट 2 प्लेट्स तैयार करके मैंने फ्रिज में रखी थी 5-10 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। उसके बाद इसको आप फ्राई करते हो ना तो बड़े ईजिली हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं और बड़े अच्छे से ना वो मैनेज हो जाते हैं, बड़े लेकिन हल्के हाथ। वो कहते हैं ना, हाथ होला करके तुसी ये काम करना ते ध्यान ना करना तो अगर फ्रीज़ कर लेंगे ना तो वो सॉफ्ट नहीं रहते, बड़ी आसानी से। देखिए चमचों की मदद से मैं उठा रही हूँ, मैंने वो स्पैचुला भी नहीं यूज़ किया, मैंने कोई चिमटा भी नहीं यूज़ किया। अच्छा, आप मुझे एक कमेंट आया, आप ही वो क्या चीज़ आप यूज़ करती हैं जिससे आप पतीलियाँ पकड़ती हैं? भाई मैं तो प्लास बोलती हूँ, हमारे घर में उसको प्लास बोला जाता है, आप लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता। वो जिसे मैं गरम गरम पतीलियाँ, हांडियाँ, मैं नैपकिन से नहीं पकड़ती, आप लोगों ने देखा होगा, वो एक आला सा मैं इस्तेमाल करती हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट सा। तो उसको तो हम लोग के घरानों में, तो ये देखिए मेरा जुगाड़ देखिए, मेरे पास वो प्लास अभी नहीं मिल रहा था तो मैंने चमचों की मदद से पतीले को ठीक कर दिया। और अल्लाह ना करे अगर ऑयल गिर जाता तो मेरे क्या हालात होते। मैंने कहा है ना, हम सब होम मेकर्स के बस यही हालात है, जुगाड़ या बस जैसे तैसे करके हम लोगों ने करना है। बट बिलीव मी, जब मैं कैमरा स्टैंड रखती हूँ ना, उस टाइम पे मैं इतना, मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है चीज़ों को मैनेज करते हुए, क्योंकि आपको पता है जब हम व्लॉगर शूट करते हैं ना तो एंगल चेंज करना, फिर इधर से उधर कैमरा सेट करना, वैसे हम जब कुकिंग कर रहे होते हैं ना हमें कोई ख्याल नहीं होता, अच्छा ये झटपट तरीके से हो जाती है, लेकिन हम व्लॉगर्स के काम डबल हो जाते हैं जब हम लोग इस तरीके से करते हैं। अच्छा जी, अब मैं वीडियो की खातर ऑयल चेंज नहीं करना चाह रही थी, मैंने कहा भाई आम रूटीन है, आम हाउसवाइफ है, आम होम मेकर है, तो मैंने उसी ऑयल के अंदर ही डाल दिए जी अपने फ्राइज़। अब इसी में मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि वेस्टेज तो हमने किसी चीज़ की करनी नहीं है कि मैं सोचूं वीडियो बनानी अभी प्यारा लगे ऑयल चेंज करके आती हूँ, ऐसा नहीं। आपको पता है भाई मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही आती हूँ आप सबके साथ, और आप सब ऐसे ही मुझे इतना प्यार दे रहे हो तो मुझे क्या ज़रूरत है वम चम करने की, चूचा करने की अच्छा, यहाँ पे चीज़ बॉल फ्राइज़ भी हो गया। अच्छा, 3-4 मेरे चीज़ बॉल और रहते थे, मैंने कहा कम लग रहे हैं मुझे तो चलो 4-5 और फ्राई कर लेती हूँ, मुझे लगता है सब ज़्यादा ही खाएंगे। और इस तरीके से फिर मैंने प्लेटिंग कर दी। आज के मेन्यू में फ्राइज़ थे, चीज़ बॉल्स बना लिए, दही भल्ले, फ्रूट चाट थे, बस सिंपल सा मेन्यू था। और कल के आपको पता है काले चने बने हुए थे, वो मैंने 2 दिन तो चलते हैं। जब हमारे घर में कड़ी बने, काले चने बने, वाइट चने बने ना, तो ये 2 दिन चलती है, बड़ी ईजी हो जाता है। बस फिर मैंने साथ रोटियाँ बना ली थी, क्योंकि अफ्तारी के बाद ना आपको पता है ये सब बड़े खाना खाते हैं हमारे घर में, कुछ तो अफ्तारी के टाइम पे ही खाते हैं, वो ये चीज़ें ऑयली चीज़ें नहीं खाते। तो बस फिर ये छोटा सा और प्यारा सा मेन्यू था, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि इतना ना सोचा करें अफ्तारी टाइम की ये बनाना है तो वो बनाना है, चुपचाप करके सिंपल रेसिपीज़ बने, क्योंकि सहरी और इफ्तारी का असल मकसद क्या है ये चीज़ समझें। नो डाउट हम ये चीज़ें बनाते हैं, हमारी अपनों की खुशियाँ होती हैं ना, क्योंकि हमारे में सारे एज ग्रुप के लोग होते हैं ना, कोई सिर्फ एजड नहीं है या कोई यंग नहीं है, तो सबकी खुशियों का ख्याल हम सब ने ही रखना है, हमने रखना है, स्पेशली होम मेकर्स की जिम्मेदारी है। और ये हमें प्राउडली इस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि हमें इसका जो आउटपुट है ना वो बहुत ही खूबसूरत मिले अपने अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से। इंशाल्लाह मिल रहा है और मिलेगा भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे मेन्यू रेडी हो चुका था और आज की वीडियो में अपनी ईद शॉपिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हर चीज़ दिखा दी है। ईद शॉपिंग मैंने शायद 2-3 वीडियो पार्ट्स में बनाई है, क्योंकि मैंने एक ही दफ़ा नहीं बनाई, जैसे जैसे जो पार्सल रिसीव्ड हो रहे थे ना। अच्छा, लाम में मैंने आपको बताया था ना मुझे 2 ड्रेसेस रिसीव्ड हुए थे, एक महरूनिश में आपको दिखा चुकी है, वाइट और ब्लैक मैंने आज आपको दिखाना था। ये भी अच्छा स्टफ़ था
और ये आपको पता है ये जो स्टाइल है, सॉरी, ये डिज़ाइन आजकल कितना ट्रेंडिंग में चल रहा है और मतलब हर, मुझे लगता है हर आर्टिस्ट ने इस पे शूट किया हुआ है, तो मुझे ये बड़ा पसंद आया था। वाइट एंड ब्लैक तो मुझे ऐसे लगता है हर मतलब ज़माने में ये इन होता है। ये कभी नहीं कुछ ऐसे डिज़ाइंस हैं, कुछ ऐसे कलर्स हैं जो आपको हर दफ़ा में, हर सेशन में इन नज़र आते हैं। वो कभी ऑफ नहीं नज़र आएँगे आपको। तो बस ये मुझे बड़ा खूबसूरत सा आर्टिकल लगा। मैंने कहा ठीक है, ऑर्डर कराते ही भी ईद के किसी एक दूसरे दिन, तीसरे दिन में पहन ही लेंगे। प्यारा सा लगता है, कोई दावत ही कर देते हैं तो बड़ा खूबसूरत सा, या घर पे आप किसी की दावत कर रहे हो तब आप ये पहन सकते हो। और इसके साथ दुपट्टा इतना खूबसूरत था ना। अच्छा, आप लोगों को पता है मैं सर पे दुपट्टा लेती हूँ, लेकिन अगर इस तरीके के से दुपट्टा हो ना तो मैं सर पे स्टॉलर ले लेती हूँ फिर इस तरीके से, क्योंकि फिर आपको पता है सारे तो वो नज़र आ रहा होता है, आपका सर नज़र आ रहा होता है, फिर ढकने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। अच्छा, ये दूसरा ड्रेस मैंने एज़्योर ब्रांड का, ये इंस्टाग्राम पे मैंने लगा भी दिया था, एज़्योर ब्रांड का है एंड आई लव्ड दिस आर्टिकल। यकीन करें मुझे इस आर्टिकल से प्यार है, मुझे इतना ये खूबसूरत लगा है ना। ब्लैक कलर ऑलवेज माय फेवरेट, मतलब मुझे ब्लैक कलर से एक नेक्स्ट लेवल का प्यार है ना, ब्लैक कलर तो माय फेवरेट। और अच्छा, मोहम्मद की भी मैंने ट्विंक किया, उसका भी ब्लैक कलर का ड्रेस ऑर्डर किया, वो भी आ जाएगा, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बड़ा यूनिक सा ड्रेस मैंने मोहम्मद बेटा का ना ऑर्डर किया, आप लोग देखिएगा। इस दफ़ा ईद पे ना मैंने उसको थोड़ी सी चेंज लुक देने की कोशिश की। देखूंगी अब आप लोगों को कैसा लगे। देखिए इसका दुपट्टा देखिए कितना खूबसूरत है, और मुझे लगता है हम एशियन जो विमेन है ना, हमें होता है हमारे दुपट्टे बड़े खूबसूरत होने चाहिए, क्योंकि भाई हमने दुपट्टे ही तो लेने हैं, दुपट्टे के बगैर नहीं हम लोग मतलब मुझे नहीं लगता कि हम लोग दुपट्टे के बगैर भी कहीं जाते होंगे। तो दुपट्टा तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, और मुझे बड़ा होता है, मैं अगर पर्सनली बताऊँ ना, मुझे होता है कि अच्छा, इसकी मैंने सारी डिटेलिंग इंस्टाग्राम पे बताई है। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, पलवशा लाइफस्टाइल के नेम से है, ठीक है, पलवशा लाइफस्टाइल, होम मेकअप पलवशा के नेम से नहीं है। वहाँ पे मेरा नेम चेंज है, पलवशा लाइफस्टाइल। वहाँ पे डिटेल इसकी डिज़ाइनिंग ये पहन के भी मैंने दिखाया हुआ है, और इस वीडियो में नहीं दिखाया, मैंने कहा ईद पे पहनूंगी ना, फिर आप लोग देख लीजिएगा। जब मुझे बताया इसके साथ मैं ज्वेलरी या फिर कौन सा क्या कंट्रास्ट करूँ, ये मुझे बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो वैसे तो मैं बड़ी सिंपल सी रहती हूँ कि अगर ड्रेस इतना है ना तो फिर ज्वेलरी नहीं मैं इतनी वेयर करती, लेकिन ईद का फंक्शन आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस ड्रेस के साथ मैं कौन सी ज्वेलरी किस कंट्रास्ट में जाऊँ। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार, इतनी दुआएं देने का। और हाँ, अच्छा, यहाँ पे परेशान नहीं होना, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे, आप भी मोहम्मद बेटा की शॉपिंग पूरी दिखाएं हमें। तो इंशाल्लाह बस मोहम्मद बेटा के ना 2-3 चीज़ें ही हैं जो बस मिसिंग है, वो आने वाली हैं, पेंडिंग है। इंशाल्लाह जैसे आ जाएंगी ना, ये मैंने आपको बता दिया है कि उसका भी एक ब्लैक ड्रेस मैंने ऑर्डर किया है, और वो ब्लैक ड्रेस बड़ा ही क्यूट है माशाल्लाह से, वो बड़ा चेंज है। आप लोगों ने उसको अभी तक उस वैसी ड्रेसिंग करते हुए नहीं देखा, मैंने बड़ा ही चेंज इस दफ़ा उसका स्टाइल जो है वो सेलेक्ट किया है। तो बस उम्मीद करूँगी आप सबको पसंद आएगा, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, क्या करना है, जल्दी से जाएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्यारा सा कमेंट करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल देन, अल्लाह हाफिज़।